हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रैवलिंग जायका। चक्राता की सीरीज के डे 3 में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कल हम लाका मंदिर गए थे, तो वहाँ से हमें फिर होटल जाना था, लेकिन वहाँ जितने भी अच्छे होटल थे वो सारे मोस्टली ऑक्यूपाइड थे। तो ये थोड़ा हम आउटर में आ गए हैं, ज़्यादा भी नहीं, मैं कहूँगा 11-12 किलोमीटर होगा मोस्टली ये लाका मंडन टेम्पल से। तो नियरली 1 घंटा हम आगे आए थे ये बाय रूट। तो ये जिस प्रॉपर्टी में मैं अभी खड़ा हूँ इसका नाम है कालंदी नेचर रिजोर्ट, और भैया ये अपने नाम को पूरा जस्टिफाई करता है। आप देखेंगे ये गार्डन एरिया है, काफ़ी बड़ा गार्डन एरिया है। इसके पीछे ये स्विमिंग पूल है, थोड़ा मेंटेन नहीं है, पर इसके पीछे हेलीपैड तक है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि उत्तराखंड में ऐसे रिजॉर्ट्स भी हैं जिन पे अपना प्राइवेट हेलीपैड है। मैंने तो आज से पहले कभी इमेजिन नहीं किया, पर आज इमेजिन किया, मैंने देख भी लिया। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं, ये एक तरीके से आप समझ लीजिए सामने स्टेप फार्मिंग है। यहाँ अमरूद लगे हैं, फिर पीछे टमाटर लगे हुए हैं, वहाँ पास में नींबू के पेड़ हैं। ये सब मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगा थोड़ी झलक, क्योंकि मैंने तो इतनी नेचर कभी देखी नहीं थी। अब ना मैंने कहीं थोड़ा ग्रीनरी एरिया पहले कहीं देखा था, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ इतने पेड़ वगैरह होते नहीं हैं, और गाँव वगैरह या किसी साइड जहाँ फार्मिंग होती है उस साइड जाना मेरा कभी हुआ नहीं। तो ऐसे रिजॉर्ट्स वगैरह में थोड़ी चीज़ें देख के मैं खुश हो जाता हूँ। ये हमारे रूम्स हैं पीछे, एसी है, वैसे तो एसी की जरूरत पड़ी नहीं थी हमें, और काफ़ी वेल क्लीन है मैं कहूँगा। बाकी सर्विस भी इनकी सही है। रात को ये 11 बजे तक आपको फूड दे देते हैं, सुबह इनकी जो किचन है वो 7 बजे खुलती है। अब ये जगह कौन सी, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो ये जो बाहर रोड है ना, ये विकास नगर और बारकोट रोड के नाम से प्रसिद्ध है, और मतलब पास में ही नियरली मैं कहूँगा 4 से 4.5 किलोमीटर अगर आप इस साइड जाएंगे तो एक पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल पंप के पास ही है ये, और आगे जाके लाका मंडल का टर्न आएगा। तो और इसी रूट पे आप आगे चले जाएंगे तो यमुनोत्री भी है। तो अगर आपका कभी यमुनोत्री का बने और रास्ते में आपको कोई पॉइंट चाहिए हो, या फिर आप लाका मंडल साइड आएँ और आपको कोई अच्छा रिजॉर्ट चाहिए हो, मतलब होटल और स्टेज के ऑप्शन तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। अगर ऑक्यूपाइड निकले, जैसे हमारे भी होटल अच्छे लगे थे पर वो फुली ऑक्यूपाइड थे, हम कुछ कर नहीं पाए, हमें यहाँ आना पड़ा। मेरा तो प्लान था कि वहीं रुकूँ और आज आपको पांडव केव भी दिखाऊं, पर अब शायद 1 घंटा वापसी जाना पांडव केव, फिर देख के 1 घंटा इस रूट पर वापसी आना, ये मुझे सही लग नहीं रहा। अब है आज का प्लान कैसे करें। तो आज के प्लान के लिए मैंने सोचा है कि अगर मैं चक्राता जाता हूँ तो हमारा सिर्फ मोइला टॉप बचा था कल, और सदर बाजार की माल रोड, जिसे लोग माल रोड कह देते हैं, लेकिन सदर बाजार ही कहूँगा मैं उसे, क्योंकि 12-13 दुकानें ही हैं बस। तो खाली एक सदर बाजार और मोइला टॉप, जो शायद ट्रैक मेरे घर वाले कर भी ना पाए, क्योंकि मैं फैमिली के साथ आया हुआ हूँ। 2 किलोमीटर का एंड में ट्रैक है उसमें, उसके लिए मुझे सुटेबल नहीं लग रहा वापसी चक्राता जाना 3-4 घंटे ड्राइव करके। अब मैं सोच रहा हूँ कि वेदर भी पूरा क्लाउडी है, तो सीधा घर निकलूंगा तो मैं अभी 6 घंटे में घर पहुँच जाऊँगा। इससे अच्छा मैं देहरादून होते हुए चलता हूँ और देहरादून के 1-2 अच्छे पॉइंट कवर कर लेता हूँ। तो अभी मेरा प्लान यही है कि देहरादून निकलते हैं और 2-4 अच्छे पॉइंट्स देखते हैं और फिर घर निकल जाते हैं। अभी मैं आपको इस प्रॉपर्टी का एक बार पूरा व्यू दिखाता हूँ, फिर हम यहाँ से चलते हैं और ब्रेकफास्ट पॉइंट में आपसे मिलते हैं। बाय दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर अमरूद का पेड़ है। इसी तरह यहाँ पे काफ़ी फल और सब्जियों के पेड़ लगे हुए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये अमरूद है और इसके बिल्कुल सामने ही अभी टमाटर लगे हुए हैं। थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे और कौन कौन से फल और सब्जियां लगी हुई हैं। यहाँ पर भी दोस्तों टमाटर ही लगे हुए हैं, और ये ना टमाटर की बेल है, मतलब टमाटर जो उगता है ना वो बेल पर उगता है, उनके पेड़ नहीं होते। तो ये अभी सामने नींबू का पेड़ लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी नींबू लगे हुए हैं इस पेड़ पे अभी। और इसी के सामने दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ बैगन की बेल लगी हुई है। तो अभी बैगन दिख नहीं रहा इस पे, पर हमने पता किया था तो उन्होंने बताया था कि ये बैगन की बेल है। चलिए दोस्तों, अब आपको हम अपने रूम के दर्शन करवाते हैं। तो ये रूम है हमारा, आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस रूम है। और एक जो और अच्छी बात है इस रूम की वो ये है कि इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है। साथ में हमें इसमें एसी मिला था, फ्रिज था,
और ये 2+1 था। पूरे रूम में कारपेट बिछा हुआ था और वॉशरूम भी इसका काफ़ी स्पेशियस था। मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं वॉशरूम काफ़ी स्पेशियस है और नीट एंड क्लीन है। तो ये हमारा रूम था। तो दोस्तों ऐसा था, हम लोग निकले थे देहरादून की साइड के लिए। तो ये मंसूरी से होते हुए रास्ता जा रहा था। हमने देहरादून मतलब 2 रास्ते थे, एक तो विकास नगर की साइड से जाते और उस साइड से जाते तो हमारा पॉइंट नहीं आ रहा था घूमने वाला पॉइंट हमने रोबर्स केव डाला था अभी, वो इस साइड से 5 दिखा रहा था इस रूट से, तो हमने ये रूट ले लिया। अब ना हम जो खड़े हैं, आप पीछे बोर्ड देख सकते हैं, तो संजी विलेज के बाहर खड़े हैं। और ये आपको शायद पता ना हो, ये को कहा जाता है द विलेज ऑफ कॉर्न। यहाँ क्या है, लोग ना अपने घर के बाहर भुट्टे वगैरह टांग देते हैं। तो अभी हम एक दुकान पे थे, थोड़ा बहुत रिफ़्रेशमेंट, मतलब अब रास्ते में ढाबे ऐसे ही आ रहे थे तो इसमें रिफ़्रेशमेंट के लिए रुके थे। ऑल्दो अच्छे हैं। तो मैंने इनसे पूछा तो ये बता रहे थे कि हमारे गांव में इस वक्त ना ये सीज़न नहीं चल रहा कॉर्न का, तो अभी ये लोग कॉर्न नहीं टंगे हुए घर के बाहर, वरना आप कभी सीज़न में जाएंगे ना तो इनके घरों के बाहर ना कॉर्न टंगे होते हैं। तो देखते हैं, अभी अगर कॉर्न टंगे होते तो मैं नीचे जाता, अब कॉर्न नहीं टंगे हो तो मैं सोच रहा हूँ अपना कंटिन्यू देहरादून कर लूँ। फिर कभी अगर मैं मंसूरी साइड आया और फेस्टिवल मतलब सीज़न वगैरह चल रहा हो, फेस्टिवल तो नहीं, सीज़न इसका चल रहा होगा, तो हम जरूर जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे द कॉर्न विलेज ऑफ इंडिया, सेंजी। चलिए आपसे आगे मिलते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये आप देख रहे हैं, तो मैं जब रोड से आ रहा था ना, तो एकदम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रॉक्स ऐसे फॉर्मेशन बना रहे हैं कि ऐसा लगेगा कोई इमेज बनी हो किसी की। काफ़ी अच्छा व्यू है। तो चलो, व्यू तो वैसे काफ़ी अच्छे आ रहे हैं इस रूट पे। अभी नाश्ता करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये सामने का नज़ारा तो काफ़ी अच्छा था, पर इससे भी अच्छा हमने नाश्ता किया था अभी, वो भी इस ढाबे पर। हमने खाए थे पराठे, पर उस पराठे पर चार चांद लगाती थी यहाँ की चटनी, जो कि यहाँ के ओनर यानी कि अंकल जी ने बनाई थी अपने हाथों से, वो भी सिलबट्टे पे। और वो चटनी आजकल की किसी भी मशीन यानी कि मिक्सी पे बनी हुई चटनी से काफ़ी स्वादिष्ट थी। दोस्तों अभी हम करीब 3 किलोमीटर दूर होंगे मंसूरी से, और ये जो आप सामने लंबी लाइन गाड़ियों की देख रहे हैं, ये मंसूरी जाती हुई भीड़ है। और इसी भीड़ से बचने के लिए मैं गया था चक्राता। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं रॉबर्ट्स केव की पार्किंग एरिया में, और यहाँ पर सीज़न होने के कारण जो यहाँ की गवर्नमेंट पार्किंग है वो फुल है, इसलिए हम जा रहे हैं प्राइवेट पार्किंग की तरफ। और यहाँ पर रेट जो है वो 100 रुपये से शुरू किए जा रहे हैं, पर अब मेरे को लग रहा है कि अगर मूल भाव करेंगे तो वो 50 या 70 में मान जाए। तो दोस्तों ये है मेन गेट रॉबर्ट्स केव की एंट्रेंस का, और इसके बराबर में ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टिकट काउंटर है। मेरे ख्याल से 35 रुपये पर हेड की यहाँ पर टिकट है। तो अभी मैं टिकट लेने जा रहा हूँ, फिर अंदर हम एंट्री करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन्होंने टिकट पे ही टाइमिंग मेंशन की हुई है। तो दोस्तों हमने अंदर एंट्रेंस कर ली है, और आप देख सकते हैं कि अंदर एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड में पूरा प्लेइंग एरिया है। और आगे जाएंगे तो थोड़ा आगे जाके मुझे लग रहा है यहाँ पर खाने पीने की भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं। तो पूरा एक पिकनिक स्पॉट बना रखा है इस जगह को।
यहाँ की भीड़ देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देहरादून की कितनी इम्पोर्टेंट जगह है और पब्लिक में इस जगह को लेकर कितना क्रेज़ है। अब यहाँ की आप देख रहे हैं ये रोबर्ट्स केव की एंट्रेंस है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग खड़े हैं। एक और चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पर मोस्टली लोग स्लीपर्स में जाते हैं और अगर आप स्लीपर्स नहीं लाएँ तो यहाँ पर आपको 10 रुपये में रेंटेड स्लीपर्स मिल जाएंगे। दोस्तों मुझे लग रहा था यहाँ पर बस घुटने तक का ही पानी होगा, पर आगे बता रहे हैं पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि मैंने कार्गो में आके गलती कर दी, मुझे शॉर्ट्स में ही आना चाहिए था। तो दोस्तों आप सोच होंगे ये लोग ऊपर क्यों चढ़े हैं। मैं आपको बता दूँ कि ऑलमोस्ट ये केव का एंड है और यहाँ पर एक मैगी पॉइंट है, जहाँ पर ऊपर जाकर मैगी एंजॉय करते हैं। हम पहुँच चुके हैं रोबर्ट्स केव के एंड में। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इस केव में पानी कहाँ से आता है, तो आप देख सकते हैं ये एंड पॉइंट में पानी आ रहा है रोबर्ट्स केव में और यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं आपस में, एक दूसरे पर पानी डाल रहे हैं। तो बस यही मतलब केव के बीच में से निकलो के थ्रू और एंड में नहाओ और मैगी इंजॉय करो। हमने भी अपना ये ट्रिप इंजॉय किया यहाँ तक का। अब हम वापस जा रहे हैं, वापस जाकर हम निकलेंगे देहरादून की अपनी अगली डेस्टिनेशन। हर हर महादेव दोस्तों, हम आ गए हैं देहरादून की सबसे प्रसिद्ध जगह तपेश्वर महादेव टेम्पल। तो सामने है तपेश्वर महादेव टेम्पल, उसके बाद ये है जय माँ संतोषी टेम्पल, यहाँ है वैष्णो देवी टेम्पल और सामने आपको दिख जाएगा माँ काली का टेम्पल। तो ऐसा है, तपेश्वर टेम्पल इसे क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। इसके शिवलिंग पे ना बूंद बूंद करके ना पानी गिरता है, इसलिए इसे तपेश्वर टेम्पल कहते हैं। एक उस टेम्पल में गुफा है, गुफा की एक और कहानी है। तो द्रोणाचार्य जी के जो बेटे थे अश्वत्थामा, उन्होंने 6 साल की उम्र में घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें गुफा का वरदान दिया था। तो एक गुफा वहाँ है, एक गुफा आपको वैष्णो देवी की दिख जाएगी सामने। तो इन चारों टेम्पलों में आप अगर दर्शन करेंगे तो 2 गुफा, हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा है उनके दर्शन, और नीचे नदी में जैसे कि आप देख सकते हो बच्चे नहा रहे हैं, ठंडा पानी आ रहा है, गर्मी का टाइम है। तो ये जो चीज़ें हैं ये टूरिस्ट अट्रैक्शन को भी खींचती हैं और श्रद्धालु के लिए भी ये बहुत अच्छी जगह है। तो अगर आप लोग देहरादून आए तो ये टेम्पल बिल्कुल मिस ना करें। हर हर महादेव। तो दोस्तों इस ट्रिप पर हमारी गाड़ी ने जो एवरेज दी थी वो 15.6 की थी और टोटल सफ़र जो हमने किया था वो 780 किलोमीटर का अप्रोक्स किया था। तो लगभग 50 लीटर का हमारा तेल लगा, साथ में 800 रुपये टोल के लगे थे।